अमेरिका से जारी तनाव के बीच ईरान क्या कोई बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या ईरान अमेरिका से अली खामेनेई की मौत का बदला लेने के प्लान पर इस वक्त काम कर रहा है? ये बात इसलिए क्योंकि ईरान ने 24 घंटे में अपने 7 बड़े सैन्य सुरक्षा अधिकारियों को बदल डाला। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने सैन्य और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया। उन्होंने सेना, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC, नेवी और बसीज फोर्स के कई अहम पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की है। इन बदलावों को ईरान की सुरक्षा व्यवस्था को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। मुस्तफा खामेनेई ने मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही को ईरान की सशस्त्र सेनाओं का नया चीफ ऑफ स्टाफ बनाया। उनके साथ साथ ब्रिगेडियर जनरल क्यूमर्स हैदरी को डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। अब्दुल्लाही पहले रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े रहे हैं और एक पायलट भी वो हैं। वहीं पर अगर हैदरी की बात की जाए तो सेना के कमांडर के तौर पर वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं। ईरान के सबसे ताकतवर सैन्य संगठनों में से एक IRGC में भी नेतृत्व बदला गया है। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी को मेजर जनरल के पद पर प्रमोट कर IRGC का नया कमांडर इन चीफ बना दिया गया। वहीं मेजर जनरल मुस्तफा इजादी को IRGC का डेप्यूटी कमांडर बनाया गया है। इसके अलावा रियर एडमिरल अली अजमाई को IRGC नेवी की कमान सौंप दी गई। वहीं होजतुल इस्लाम वल मुसलमीन हुसैन तायब को बसीज रेजिडेंस फोर्स का प्रमुख बनाया गया। इस तरह मुस्तफा खामेनेई ने सैन्य ढांचे के कई महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव कर दिए हैं। इन नियुक्तियों से ठीक पहले मुस्तफा खामेनेई ने पूर्व IRGC कमांडर मोहसिन रेजाई को सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। रेजाई ने दरअसल मोहम्मद बाकिर ज़ोलकद्र की जगह ली है। इस पद पर पहले अली लारिजानी थे, जिनकी मार्च में अमेरिका इजराइल के हमलों में हत्या कर दी गई। मुस्तफा ने रेजाई की नियुक्ति उनके लंबे सैन्य अनुभव को देखते हुए ही की है। वो ईरान इराक युद्ध के दौरान शुरुआती दौर में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर्स में शामिल थे। सैन्य और सुरक्षा पदों पर एक साथ इतने बड़े बदलाव ऐसे समय पर हुए हैं जब ईरान लंबे संघर्ष और बाहरी सैन्य दबाव का सामना कर रहा है। इससे संकेत ये मिलता है कि मुस्तफा खामेनेई सुरक्षा और सैन्य व्यवस्था पर अपनी पकड़ को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। नए अधिकारियों में से कई ऐसे चेहरे हैं जिनका सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र में लंबा अनुभव है। वही अमेरिका को लेकर ईरान का रुख साफ और तेवर सख्त है। ईरान ने फिर से साफ कर दिया कि वो अपनी नीतियों से किसी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए ईरान पर लगातार दबाव बना रहे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार ही साबित हो रही हैं। और इसी बीच ईरान ने ट्रंप को झटका दे दिया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि साल 2029 यानी कि जब तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने वाला नहीं है। मैंने कहा साहब, जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था, इराक ईरान से 1/4 गुना छोटा है। इराक सपाट समतल रेगिस्तान है, वहां कहीं भी लेके टैंक लेके चढ़ जाओ। ईरान इराक से 4 गुना बड़ा है, नंबर 1। ठीक है साहब, ईरान इराक से 4 गुना ज्यादा बड़ा है और पहाड़ ही पहाड़ हैं, एल्बर्स, ज़ाग्रोस, और जो समुद्र तट है हॉर्मूज के ऊपर वो सारी चट्टाने हैं, रेत नहीं है साहब। वो चट्टान पे हमला करने बड़ी बड़ी फौज के फाख्ते उड़ जाए। और 48 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं इस जंग की। 48 साल से ईरान के लोग इस जंग की तैयारी कर रहे हैं। वो कह रहे थे ना कि साहब ये सरजमी हम इसको रौंदते हैं साहब, टैंक रौंदते हैं। अरे ये सरजमी ही हम फौजियों को बचाती है, मालूम। हम खोदते हैं इसके अंदर टनल, ट्रेंचे, बंकर, और अंदर घुस जाते हैं और जितने मर्जी B-52 B-2 बम्बर बम गिराए, अरे कख नहीं होता, कख नहीं हुआ है। कर लो जितने मर्जी तुम दावे कर लो कि हमने 80% उड़ा दिए ईरान के मिसाइल। वो CIA ने बोल दिया आज की 30% ठोके हैं साहब, 70% उनके पास हैं। गलतफहमी में मत रहना, फिर लड़ाई शुरू करोगे ऐसा झटका लगेगा कि होश आवाज के फाख्ते उड़ जाएंगे। और ठीक वही हुआ है साहब। मैं समझाना चाहता हूं कि जब अमेरिका ने पहले 1991 में 1991 में इराक पे हमला किया था, मालूम कितनी फौज लगाई थी जमीन पे? 7.5
लाख। 45 देश मिलके चढ़े थे उस एक मुल्क के ऊपर, ठीक है। 3,500 जेट फाइटर थे। अब इराक के पास नहीं थे जेट फाइटर, बराबरी करने का कोई सवाल नहीं था। तो उसने जो रूस के स्कड मिसाइल थे वो फायर करने शुरू किए। वहां से ईरान के लोगों ने, चीन के लोगों ने और हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने सबक सीखा। हमारे जो सबसे पॉपुलर जो हमारे सदर रह चुके हैं, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम, नाम याद है? ठीक है साहब, बड़ी इज्जत से वो नाम लिया जाता है इस मुल्क में। हमारे सबसे मशहूर प्रेसिडेंट, वो हमारे मिसाइल साइंटिस्ट थे। उन्होंने कहा साहब अगर हम जेट फाइटर का इंजन अच्छा नहीं बना सकते तो छोड़ो, जैसे इराक ने मिसाइल का इस्तेमाल किया है, रॉकेट मिसाइल का इस्तेमाल करो। और तब से हमारे भी मिसाइल बनने शुरू हुए, ईरान में रॉकेट मिसाइल और ड्रोन बनने शुरू हुए। और आज इन रॉकेट मिसाइल ड्रोन्स की बदौलत अमेरिका कह रहा है हमने उनकी एयरफोर्स उड़ा दी, नेवी उड़ा दी। अबे थी कहां? असली लड़ने वाला तो ये थे रॉकेट मिसाइल ड्रोन। इसका क्या किया तुमने कालिया? इसका क्या किया तुमने? वो बरकरार हैं, वो बरकरार हैं। देखिए हमारे फौज में एक बड़ा सीधा फलसफा है, जो डर गया सो मर गया। और जहां डर नहीं, जहां हिम्मत है, जहां शुजात है, जहां बहादुरी है, जहां कहते साहब हम शहादत को गले लगा देंगे, भागेंगे नहीं, हम शहादत को गले लगाएंगे। अरे साहब, मैंने कहा कि हर देश का इतिहास होता है, उस पर हमला करने के पहले उसकी तारीख पढ़ी जाती है, समझी जाती है, ठीक है। ये वो मुल्क है, ये वो मुल्क है जहां शहादत एक वे ऑफ लाइफ है। ये वो मुल्क है जहां ईरान और इराक का जब 8 साल जंग हुई, 1 मिलियन लोग, 1 करोड़ लोग इनके शहीद हो गए। इनके 12-12 साल के बच्चे माइनफील्ड के अंदर अटैक करते थे, शहादत कुर्बान हो जाते थे, लेकिन रास्ता खोलते थे अपनी फौजों के लिए, रास्ता खोलते थे माइनफील्ड में। वहीं इन बदलावों के बीच राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर चल रही चिंताओं को खारिज कर दिया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेजेश्कियान ने मुलाकात के बाद कहा कि सुप्रीम लीडर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनके साथ बैठक बहुत अच्छी रही है।